हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम रीडिंग अभियान सप्ताह 2 की सभी वर्कशीट्स हल करेंगे। सबसे पहले 24 जनवरी 2022 को हिंदी की वर्कशीट नंबर 7 हल करेंगे, जिसकी थीम है मानवता। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए बच्चों, कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए नीचे दी गई चित्रात्मक कहानी को ध्यान से देखते हैं और चित्रों की मदद से उसे पूरा करते हैं। तो चलिए बच्चों, चित्रात्मक कहानी को देखते हैं और चित्रों की सहायता से उसे पूरा करते हैं। पहले चित्र में पहला, महेश के पास एक गधा और एक घोड़ा था। अब दूसरे चित्र को देखकर यहाँ पर लिखा हुआ है, महेश ने एक दिन डैश की पीठ पर सामान की भारी पोटली लाद दी। तो बच्चों, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? कौन से जानवर की पीठ पर सामान की भारी पोटली लाद दी गई है? गधे की। तो यहाँ लिखेंगे गधे। महेश ने एक दिन गधे की पीठ पर सामान की भारी पोटली लाद दी। तीसरा, परंतु उसने घोड़े की पीठ पर कुछ नहीं डैश और बाजार की ओर निकल पड़ा। तो यहाँ लिखेंगे लादा। परंतु उसने घोड़े की पीठ पर कुछ नहीं लादा और बाजार की ओर निकल पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे चित्र में रास्ते में गधे ने घोड़े को कहा, भाई मेरी पीठ पर बहुत भारी डैश है। तो यहाँ लिखेंगे सामान। सामान है, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? अब पांचवें चित्र में डैश ने मना कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद गधा बोझ से नीचे गिर गया। तो यहाँ डैश में लिखेंगे घोड़े। घोड़े ने मना कर दिया। कुछ दूर चलने के बाद गधा बोझ से नीचे गिर गया। छठे चित्र में महेश ने उसे उठाया और उसकी डैश से बोझ हटाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। तो यहाँ डैश में पीठ लिखेंगे। महेश ने उसे उठाया और उसकी पीठ से बोझ हटाकर घोड़े की पीठ पर लाद दिया। तो बच्चों, हमने चित्रात्मक कहानी को पूरा कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब घोड़ा पछताने लगा और उसने सोचा कि काश मैं पहले ही गधे की बात मानकर आधा बोझ ले लेता तो मुझे पूरा बोझ लाद कर बाजार तक नहीं जाना पड़ता। तो बताओ बच्चों, कहानी कैसी लगी? आइए इस कहानी को शीर्षक देकर अपने शब्दों में लिखते हैं और परिवार के सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको इस कहानी को शीर्षक देना है और अपने शब्दों में लिखना है और उसके बाद अपने परिवार को पढ़कर सुनाना है। तो सभी बच्चे अपने अपने शब्दों में इस कहानी को लिखेंगे और इसे एक शीर्षक देंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस कहानी को शीर्षक दिया है मूर्ख घोड़ा और कहानी को अपने शब्दों में इस प्रकार लिखा है। महेश नाम का एक व्यक्ति था। उसके पास एक गधा और एक घोड़ा था। एक बार महेश ने बाजार जाते समय गधे की पीठ पर सामान की भारी पोटली लाद दी, परंतु घोड़े की पीठ पर कुछ भी नहीं रखा। रास्ते में गधे ने घोड़े से कहा, भाई मेरी पीठ पर बहुत भारी सामान है, क्या तुम थोड़ा सा सामान अपनी पीठ पर रखवा सकते हो? तो इस पर घोड़े ने मना कर दिया। थोड़ी देर बाद कुछ दूर चलने के बाद गधा बोझ से नीचे गिर गया। महेश ने गधे को उठाया और उसका सारा बोझ घोड़े पर लाद दिया। अब बेचारे घोड़े को ही सारा बोझ लेकर बाजार तक जाना पड़ा। तो बच्चों, इसी प्रकार आप भी अपने शब्दों में इस कहानी को लिखेंगे और अपने परिवार के सदस्यों को सुनाएंगे। आगे लिखा है, जानवर हमारा बोझ ढोते हैं और रोज की दिनचर्या में हमारी मदद करते हैं। आइए बोझा ढोकर हमारी मदद करने वाले किन्हीं 2 जानवरों के चित्र बनाइए और उनके बारे में 2 पंक्तियां लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बोझा ढोने वाले कोई भी 2 जानवरों के चित्र बनाने हैं और उनके बारे में 2 पंक्तियां लिखने हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ चित्र लगा दिए हैं और जानवरों के बारे में 2 पंक्तियां भी लिख दी हैं। मैंने यहाँ ऊँट और याक के चित्र लगाए हैं। ऊँट के बारे में 2 वाक्य। पहला, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और दूसरा वाक्य, ऊँट बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकता है। याक के बारे में 2 वाक्य। याक ठंडे व पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा वाक्य, इनका शरीर घने लंबे और खुरदरे बालों से ढका हुआ होता है। चलिए अब
वीक 2 की नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। बच्चों 25 जनवरी 2022 को आप रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी की वर्कशीट नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जिसकी थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। चित्र पहेली दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 3 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों आप चित्र 1 में देखेंगे जो हरे तीरों से निशान लगाए गए हैं, वहां पर वो जो चीज़ें बनी हुई हैं, चित्र 2 में वे चीज़ें नहीं बनाई गई हैं। तो ये 3 गलतियाँ हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। पहली गलती, इस तीर में लाइन जा रही है पहले चित्र में, जबकि दूसरे में नहीं है। दूसरी गलती, आँख में देख सकते हैं आई बॉल नहीं बनी हुई है, जबकि पहले चित्र में बनी हुई है। तीसरे चित्र में आप देखेंगे गिफ्ट में चौड़ा रिबन लगा हुआ है, और जबकि दूसरे चित्र में चौड़ा रिबन नहीं है। चलिए 3 गलतियाँ हमने ढूंढ ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह। इस वर्ष अर्जुन के पड़ोस में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है। आयोजनकर्ताओं ने एक एनजीओ को भी समारोह में आमंत्रित किया। पिताजी से पूछने पर अर्जुन को पता चला कि यह एनजीओ अलग अलग स्थानों पर जाकर अनाथ बच्चों को जरूरी सामान जैसे कपड़े, किताबें आदि देकर उनकी मदद करता है। उसने तय किया कि वह इस अवसर पर अनाथ बच्चों की मदद करके नेक काम कर सकता है। उसने अपने चचेरे भाई बहनों से यह बात साझा की। सभी ने सोचा कि क्यों ना अपनी गुल्लक तोड़कर रुपए इकट्ठे करें तथा बच्चों की मदद के लिए उस एनजीओ को दें। माता पिता भी बच्चों की इस सोच पर बहुत खुश हुए। आइए पता करें किसके पास कितने रुपए हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं किस बच्चे के पास कितने रुपए हैं। बच्चों आप तालिका देख सकते हैं। यहाँ पर पहला बच्चा है अर्जुन। इसकी गुल्लक में कितने रुपए हैं? 100 रुपये, 20 रुपये और 2 रुपये। अब इन्हें जोड़ा 100 जमा 20 जमा 2, तो कुल रुपए कितने हुए? 122। इसी प्रकार हम बाकी बच्चों के रुपए भी जोड़ेंगे और पता लगाएंगे कि उनके पास कितने रुपए हैं। अभय के पास कितने रुपए हैं? चलिए देखते हैं जोड़कर। 50 जमा 20 जमा 10 जमा 10, कुल रुपए हुए 90। कृतिका 20 जमा 20 जमा 20 जमा 2 जमा 1, कुल रुपए हुए 63। इसी प्रकार रिया के गुल्लक में जो रुपए हैं उन्हें जोड़ेंगे और पता लगाएंगे कुल कितने रुपए हैं। रिया के पास है 100 जमा 10 जमा 10 जमा 1 जमा 1, कुल रुपए हुए 122। चलिए अब हमने पता लगा लिया कि किसके पास कितने रुपए हैं। कितने रुपए हैं? अर्जुन के पास 122, अभय के पास 90, कृतिका के पास 63 और रिया के पास 122 रुपये। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, चलिए इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। बच्चों अब इन नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, सभी बच्चों ने कुल मिलाकर कितने रुपए जमा किए? तो बच्चों इन सभी बच्चों के रुपए जोड़ेंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 397 रुपये। यदि आप 122, 90, 63 और 122 को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा 397 रुपये। दूसरा, किन 2 बच्चों को अपनी गुल्लक में बराबर रुपए मिले? तो यहाँ हम लिखेंगे अर्जुन और रिया। अर्जुन और रिया को बराबर रुपए मिले 122 रुपये। तीसरा, सबसे कम रुपए किस बच्चे की गुल्लक में मिले? तो यहाँ हम लिखेंगे कृतिका की गुल्लक में। तो चलिए रीडिंग अभियान सप्ताह 2 की नेक्स्ट वर्कशीट हल करते हैं। बच्चों 27 जनवरी 2022 को कार्यपत्रिका संख्या 9 हल करेंगे, जो कि हिंदी की है और जिसकी थीम है परिवार का महत्व। बच्चों 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होने के कारण आपकी वर्कशीट नहीं आई थी, तो इसलिए अब हम 27 जनवरी 2022 को वर्कशीट नंबर 9 हल करेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं।
नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, परिवार जीवन का वो आधार है जो हमें प्रेम और अपनापन प्रदान करता है। आइए कहानियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक परिवार से मिलते हैं। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में परिवार का महत्व के बारे में बताया गया है और यहाँ पर एक कहानी दी गई है और बताया गया है कि परिवार जीवन का वो आधार है जो हमें प्रेम और अपनापन प्रदान करता है। तो चलिए वर्कशीट में दी गई कहानी को पढ़ते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों को देख उसने अपने पिता से कहा कि वह भी पतंग उड़ाना चाहता है। पिता पास की ही दुकान से एक सुंदर सी पतंग और डोरी खरीद लाए। कुछ देर बाद उसकी पतंग ऊंचे आसमान में उड़ रही थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वह पिता से बोला कि डोर की वजह से पतंग ऊंची नहीं उड़ पा रही है। हमें पतंग की डोर काट देनी चाहिए, इससे पतंग आज़ाद होकर ऊंची उड़ने लगेगी। बेटे की बात मानकर पिता ने पतंग की डोर काट दी। डोर काटते ही पतंग ऊपर जाने लगी, लेकिन कुछ देर बाद पतंग ऊपर जाने की बजाय नीचे आकर गिर गई। उसने पिता से पूछा, पापा, पतंग आसमान में और ऊंची जाने की बजाय नीचे क्यों गिर पड़ी? पिता बोला, बेटा, तुम्हें लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। डोर तो पतंग का सहारा थी, लेकिन उसका सहारा कट गया तो पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई और वह नीचे गिर पड़ी। ऐसा जीवन में भी होता है। हमें लगने लगता है कि परिवार, रिश्ते और दोस्त हमें बांध रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचने से रोक रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि परिवार ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर है। बच्चों, कैसी लगी कहानी? आइए अब कहानी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखते हैं। तो बच्चों, अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। चलिए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न, बच्चों, आपको पतंग उड़ाना कैसा लगता है? तो बच्चों, आप यहाँ पर लिखेंगे अगर अच्छा लगता है तो हाँ, और नहीं अगर अच्छा नहीं लगता है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ, मुझे पतंग उड़ाना बहुत अच्छा लगता है। प्रश्न 2, लड़का पतंग की डोर क्यों काटना चाहता था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, लड़के को लगा कि डोर की वजह से पतंग और नहीं उड़ पा रही है, इसलिए वह डोर काटना चाहता था, जिससे पतंग आज़ाद होकर और ऊपर उड़ जाए। प्रश्न 3, लड़के के पिता ने उसे क्या समझाया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, लड़के के पिता ने लड़के को समझाया कि जिस प्रकार पतंग डोर के सहारे आसमान में उड़ती है और उसके कटने पर नीचे गिर जाती है, ठीक इसी प्रकार परिवार, रिश्ते और दोस्त ही हमें ऊंचाइयों पर ले जाने वाली डोर हैं। प्रश्न 4, आइए एक सुंदर सी पतंग बनाइए और उस पर एक संदेश लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक सुंदर सी पतंग बनानी है और उस पर संदेश लिखना है। तो यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पतंग बना दी है और इस पर एक छोटा सा संदेश लिखा है, परिवार ही प्रेम का आधार है। तो इसी प्रकार आप भी पतंग बनाएंगे, उसमें रंग भरेंगे और उस पर एक संदेश लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहा बच्चा क्या सोच रहा होगा? अनुमान लगाकर उसके संवाद अर्थात बातचीत को ऊंची आवाज में बोलिए और अपने अध्यापक अध्यापिका को बताइए। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चा सोच रहा होगा। तो यहाँ हमें अपने हिसाब से संवाद लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बच्चा पहले सोच रहा होगा, यह कौन है? अरे, यह तो बहुत बड़ा है, यह कौन हो सकता है? तो इसी प्रकार आप भी संवाद लिखेंगे और अपने अध्यापक अध्यापिका को भेजेंगे। चलिए अब रीडिंग अभियान सप्ताह 2 की नेक्स्ट वर्कशीट हल करते हैं। 28 जनवरी 2022 को वर्कशीट नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जो कि न्यूमरेसी की है और वर्कशीट की थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। पौधा घर,
प्लांट नर्सरी। सान्या के पिताजी पौधा घर में माली हैं। पौधा घर में विभिन्न प्रकार के फूलों और फलों के पौधे हैं। चूँकि सान्या को प्रकृति से बहुत लगाव है, इसलिए उसे पिताजी के साथ पौधा घर जाना पसंद है। एक दिन जब वह बहुत दिनों के बाद वहां गई तो उसने देखा कि पौधा घर में बहुत सारे नए पौधे उगे थे जिनके नाम वह नहीं जानती थी। उसने अपने पिताजी से उनके नाम पूछे। पिताजी ने सभी पौधों के नाम बताए। सान्या ने एक सूची बनाई जिनमें पौधों के नाम और पौधा घर में उनकी संख्या थी। आइए उसकी सूची को देखकर कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें फूलों के पौधे, पौधों की संख्या और संख्या को शब्दों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखना है। पहला कौन सा पौधा है फूल का? गेंदा। पौधों की संख्या 132। संख्या को लिखेंगे शब्दों में 132 और अंग्रेजी में 132। दूसरा फूल का पौधा है सूरजमुखी। पौधों की संख्या 92। तो यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे 92 और अंग्रेजी में लिखेंगे 92। बच्चों, 92 को 92 या 92 कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा पौधा है गुलबहार का। गुलबहार के फूल के पौधों की संख्या है 76। शब्दों में लिखेंगे 76 और अंग्रेजी में 76। फिर है चमेली। चमेली के फूलों के पौधों की संख्या है 189। शब्दों में लिखेंगे 189 और अंग्रेजी में लिखेंगे 189। नेक्स्ट है गुड़हल। पौधों की संख्या है 202। शब्दों में लिखेंगे 202 और अंग्रेजी में लिखेंगे 202। नेक्स्ट है चंपा के फूलों के पौधे। पौधों की संख्या है 154। शब्दों में लिखेंगे 154 और अंग्रेजी में लिखेंगे 154। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फलों के पौधे हैं। सेब के पौधे, पौधों की संख्या है 180। संख्या में लिखेंगे 180 और अंग्रेजी में लिखेंगे 180। जामुन के पौधों की संख्या है 109। अंग्रेजी में लिखेंगे 109। आम के फलों की संख्या है 122। अंग्रेजी में लिखेंगे 122। अनार के पौधों की संख्या है 56। इसे शब्दों में लिखेंगे और अंग्रेजी में लिखेंगे 56। अमरूद के पौधों की संख्या है 95 या 95। तो आप 95 लिखेंगे वो भी ठीक है, या 95 लिखेंगे वो भी ठीक है और अंग्रेजी में लिखेंगे 95। बच्चों, भाषाओं के आधार पर हम हिंदी में उच्चारण अलग अलग करते हैं। कई जगह 95 बोलते हैं, कई जगह 95 बोलते हैं, परंतु ये सही होता है। नेक्स्ट है पपीता। पपीता के फलों के पौधे की संख्या है 173। संख्या को शब्दों में लिखेंगे 173 और अंग्रेजी में लिखेंगे 173। चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न, फूलों के पौधों को उनकी संख्या के अनुसार आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको आरोही अर्थात बढ़ते क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गुलबहार 76, सूरजमुखी 92 कितना होता है 92। उसके बाद गेंदा के फूलों की संख्या है 132। उसके बाद चंपा के फूलों के पौधों की संख्या है 154। फिर चमेली 189 189 और फिर गुड़हल 202। तो यहाँ हमने फूलों के पौधों को उनकी संख्या के अनुसार आरोही क्रम में लिख दिया है। प्रश्न 2, गेंदे के पौधे चमेली के पौधों से कितने कम हैं? तो बच्चों, यहाँ हमें गेंदे के पौधे चमेली के पौधों से कितने कम हैं लिखना है। चमेली के पौधे हैं 189 189 और गेंदे के पौधे हैं 132।
तो 189 189 में से हम 132 घटाएंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 57। तीसरा, सेब के पौधे अमरूद के पौधों से कितने ज़्यादा हैं? तो सेब के पौधे अमरूद के पौधों से कितने ज़्यादा हैं? सेब के पौधे हैं 180। अब उसमें से अमरूद के पौधे घटाएंगे जो कि 95 हैं। 180 में से 95 घटाएंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 85। तो यहाँ 85 लिखेंगे, 85। क्वेश्चन 4, फूलों के कुल कितने पौधे हैं? तो यहाँ आपको बताना है कि फूलों के कुल कितने पौधे हैं। तो यहाँ हम सभी संख्याओं को, फूलों के पौधों की जितनी भी संख्या है उनको जोड़ देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा। तो यहाँ हम 76 प्लस 92 प्लस 132 प्लस 154 प्लस 189 प्लस 202 इन सबको जोड़ेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 845। पांचवा प्रश्न, फलों के कुल कितने पौधे हैं? तो यहाँ हम फलों के पौधों को जोड़ेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा। तो फलों के पौधों को जोड़ेंगे 180 जमा 109 जमा 122 जमा 56 जमा 95 जमा 173। तो कुल फलों के पौधों की संख्या हो जाएगी 735। अब यहाँ पर छठा प्रश्न है, किसके पौधे ज़्यादा हैं, फूल या फल? कितने ज़्यादा हैं? तो आपको ये भी बताना है कि किसके पौधे ज़्यादा हैं और कितने ज़्यादा हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सबसे ज़्यादा पौधे किसके हैं, फूल के, और कितने हैं 845, और फलों के पौधे हैं 735। तो 845 में से 735 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 110। तो यहाँ हम लिखेंगे फूलों के पौधे फलों के पौधे से 110 ज़्यादा हैं। चलिए अब क्लास 4 रीडिंग अभियान वीक 2 की नेक्स्ट वर्कशीट सॉल्व करते हैं। 29 जनवरी 2022 इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 11 सॉल्व करेंगे जिसकी थीम है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। लेट्स रीड अ स्टोरी टुडे। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आइए एक कहानी पढ़ते हैं। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। वन डे द फ्रूट सिटिंग इन द बास्केट इन द किचन स्टार्टेड अ डिस्कशन। एक दिन किचन की टोकरी में बैठे फलों ने डिस्कशन बातचीत शुरू की। आई एम द मोस्ट डिलीशियस फ्रूट इन द वर्ल्ड, लुक हाउ रेड एम आई। मैं विश्व में सबसे डिलीशियस स्वादिष्ट फल हूँ। लुक देखो, हाउ रेड एम आई, मैं कितना लाल हूँ। तो ये कौन कह रहा है, सेब। अब यहाँ लिखा है नो नो आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट। नहीं नहीं, मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण फल हूँ। लुक आई हैव द परफेक्ट बॉडी। तो यहाँ कौन कह रहा है, ये वाला फल कह रहा है। अब ओह प्लीज़, आई एम द मोस्ट डिलीशियस बिकॉज आई एम स्वीट एंड सार। तो यहाँ ये पाइनएप्पल कह रहा है कि ओह प्लीज़, मैं सबसे स्वादिष्ट फल हूँ क्योंकि मैं मीठा और खट्टा हूँ। अब यहाँ पर बनाना कह रहा है इनफ, बस करो। आई एम येलो एंड द मोस्ट डिलीशियस, मैं पीला हूँ और सबसे ज़्यादा डिलीशियस स्वादिष्ट हूँ। यू कैन ईट मी इन ऑल सीजन्स, आप मुझे हर सीज़न में खा सकते हैं। सो आई एम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रूट, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रूट हूँ। दे केप डिस्कसिंग टिल नून, उन्होंने अपना डिस्कशन दोपहर तक करते रहे। व्हेन रीचा एंटर्ड द किचन ऑल द फ्रूट्स वर ईगर टू नो विच फ्रूट शी वुड यूज़ टू मेक द फ्रूट सैलेड। जब रीचा किचन में आई तो सभी फल उत्सुकता से इंतज़ार कर रहे थे कि वो कौन सा फल लेगी सलाद बनाने के लिए। शी टुक ऑल द फ्रूट्स, कट दैम इनटू पीसेस एंड पुट दैम इनटू अ बाउल। उसने सभी फ्रूट्स लिए, उन्हें काटा और बाउल में रखा। शी मेड अ डिलीशियस मल्टी कलर्ड एंड न्यूट्रिशियस फ्रूट सैलेड, उसने स्वादिष्ट रंग बिरंगी और न्यूट्रिशियस फ्रूट सैलेड बनाई।
तो बच्चों आपने स्टोरी पढ़ी, कैसी लगी स्टोरी आपको, मज़ा आया? चलिए अब स्टोरी में दिए गए क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन 1, विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, वाई डू यू लाइक दिस पर्टिकुलर फ्रूट? आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है और आपको वह फल क्यों पसंद है? तो बच्चों आपको बताना है कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है और वह क्यों है। तो इसका आंसर आपकी सुविधा के लिए मैंने लिखा है, माई फेवरेट फ्रूट इज़ ऑरेंज बिकॉज आई लाइक इट्स टेस्ट एंड इट इज़ फुल ऑफ विटामिन सी। मेरा फेवरेट फ्रूट ऑरेंज है क्योंकि मुझे उसका टेस्ट स्वाद पसंद है और वह विटामिन सी से भरपूर होता है। अब यहाँ क्वेश्चन 2 दिया गया है, विच फ्रूट्स वुड यू लाइक टू इंक्लूड इन योर फ्रूट सैलेड? आप कौन से फलों को अपनी फ्रूट सलाद में इंक्लूड शामिल करना चाहेंगे? तो बताइए बच्चों आप कौन कौन से फलों को अपनी फ्रूट सलाद में शामिल करना चाहेंगे। चलिए आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है, आई वुड लाइक टू इंक्लूड वाटरमेलन, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, पपाया, grapes, guava and pears in my fruit salad। तो मैंने कौन कौन से फलों को अपनी फ्रूट सलाद में इंक्लूड किया है, शामिल किया है? वाटरमेलन, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, पपाया, ग्रेप्स, गुआवा और पियर्स को। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक एंड राइट देयर नेम्स टू। अब आपको इन फलों को अपनी नोटबुक में बनाना है, ड्रॉ करना है और उसमें कलर करना है और उनके नाम भी लिखने हैं। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ इन फलों की पिक्चर लगा दी है और उनके नाम भी लिखे हैं। जैसे ये पिक्चर आप देख सकते हैं वाटरमेलन की है, ये ऑरेंज की पिक्चर है, ये एप्पल की पिक्चर है, ये बनाना, ये वाली पिक्चर पपाया की, ये ग्रेप्स है, ये गुआवा है और ये पियर्स है। तो इसी प्रकार आप पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे और फ्रूट का नाम भी लिखेंगे। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।